हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं आपके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करते हैं, इस प्लेलिस्ट में। सेक्शन ए में आपका प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में मैं सेक्शन ए के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दैट आउट फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये सीरीज हमारी चल रही है और केस स्टडीज की सीरीज हम कर चुके हैं। उसमें भी मैं अभी फ्यू क्वेश्चंस आई नीड टू ऐड, वो मैं ऐड करूंगी। सो मेक श्योर आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट वन शॉट वीडियोस भी मैंने कवर करी हुई हैं विद नोट्स, PDF डाउनलोडेबल नोट्स हैं आपके, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, सो दिस इज़ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग यू गाइस सेगमेंट्स में, राइट। मैं इस तरीके से आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि जिसको जिस सेक्शन में दिक्कत है वो उसको प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में दिक्कत है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो आप अलग से प्लेलिस्ट में उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। केस स्टडी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। सेक्शन ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जितने क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। सो इस तरीके से आपके सारे PYQs भी हो जाएंगे और सेक्शन वाइज डिवाइडेड इसीलिए सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू कि जिसको जिस जिस सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर ले, right? So everything, every material, every question, everything has been taken by CBSC itself. So make sure that you hit that subscribe button so that you do not lose out on anything. Okay? आपकी प्रैक्टिस साइड बाय साइड होती रहेगी अगर आप रोज के रोज भी एक दो वीडियोस भी देख लोगे तो। चलिए देखते हैं आज के दो क्वेश्चंस कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली द मल्टीपल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड बाय हावर्ड गार्डनर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो मतलब बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 1 में से ये क्वेश्चन लिया है। हावर्ड गार्डनर की जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको डिफाइन करना है। 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो चॉइस क्वेश्चन है, डिस्कस द कल्चरल डिफरेंस इन द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मुझे लगता है बहुत कम लोग ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे अगर आया तो, क्योंकि हावर्ड गार्डनर की थ्योरी लिखना ज़्यादा आसान होगा, राइट। पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर होंगे। एनीवेज मैं यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चंस दिखाऊंगी पॉइंट वाइज कैसे आंसर करना विद इन द वर्ड लिमिट एंड कवरिंग एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है तो आप पहले यही लिखेंगे, हावर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, राइट। सो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी उन्होंने पहली। उसके बाद यू विल जस्ट स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट्स, राइट। पहला क्या था, एबिलिटी, वो थी लिंग्विस्टिक की, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस, उनको हम कहते हैं वर्ड स्मार्ट, क्योंकि उनका लिंग्विस्टिक एबिलिटी काफी हाई होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, पोएट्स एंड राइटर। आपकी बुक में भी साफ के लिए एग्जाम्पल दिए हुए, तो आप भी एग्जाम्पल जरूर मेंशन करेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल मेंशन करना विल गिव यू मार्क्स, राइट। लॉजिकल देन यू विल, और ये जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इफ ब्लैक pen is allowed, you prefer to write headings with black pens because it makes examiner के लिए easy हो जाता है to give you marks and check it out कि हाँ सारे points cover करें। देन सेकंड पे आएगा लॉजिकल मेथड, मैथमेटिकल। जिनकी ये एबिलिटी अच्छी होती है वो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग में हाई होते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। ऐसे ऐसे कौन से लोग होते हैं जो लॉजिकली एंड क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं? साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर। स्पेशल एबिलिटी मतलब विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स बनाना। जो लोग इस इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं वो इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेशल वर्ल्ड को अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल पायलट्स, अब जैसे कोई रोड मैप नहीं होता लेफ्ट एंड राइट टर्न का, ठीक है। सेलर्स जो शिप सेल करते हैं, वहां पे भी सी में कोई लेफ्ट एंड राइट टर्न, यहाँ से राउंड अबाउट से राइट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो विजुअली माइंड में उनको अपना स्पेस का नेविगेशन करना होता है, राइट। सो ऐसे स्कल्पचर, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर्स क्यों? क्योंकि उनको स्पेस, छोटा सा अगर रूम डेकोर करना है, रीबिल्ड करना है, तो उसको माइंड में अपना देखना पड़ता है कहाँ पे क्या रखेंगे, कैसे फिट इन करेंगे और कैसे इसको रीबिल्ड करेंगे। सर्जन्स क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक चीज बहुत टाइटली निट पैक है, कॉम्पैक्ट एकदम, एंड दे हैव टू नेविगेट देयर वे कि उनको कहाँ पे ऑपरेट करना है, पर्टिकुलरली उसी चीज पे वो ऑपरेट करें। कोई और वेन्स, इतनी पास पास वेन्स जा रहे हैं, कोई और वेन ना कट हो जाए। सो दिस इज ऑल स्पेशल, राइट।
तो ये तीनों आप देंगे एंड देन यू विल राइट म्यूजिकल एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स को, पैटर्न्स को जिनको समझ आता है, साउंड एंड वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव हैं जो, फॉर एग्जांपल म्यूजिक कंपोजर जैसे ए.आर. रहमान भी आप लिख सकते हैं, है ना, ही इज अ म्यूजिकल कंपोजर। सो वो साउंड्स एंड वाइब्रेशंस के लिए, रिदम्स के लिए, पैटर्न्स के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी से बारीकियों से चीजें पकड़ लेते हैं। देन बॉडी काइनेस्थेटिक मतलब जैसे जिमनास्ट हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, उनका फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होना और क्रिएटिवली यूज करना, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट पर्सन, ये लोग कितने फ्लेक्सिबल होते हैं अपने बॉडी में और कितने क्रिएटिवली अपने डांस स्टेप्स, अगर आप देखते हो डांस इंडिया डांस या जो भी डांस के हैं, तो कैसे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं, क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। इंटरपर्सनल क्या होता है? दो लोगों के बीच में, राइट? फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स, काउंसलर्स, पॉलिटिशियन। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर के सटल एस्पेक्ट्स को समझना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि दो लोगों के बीच में, 1 and 2 person, राइट? इंट्रा पर्सन मतलब खुद के साथ, ओन्स फीलिंग, ठीक है? वहां पे हम अदर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर, अपने आप को समझना, कितने अच्छे से आप खुद को समझते हैं, ये उसकी बात हो रही है, राइट? सो वो होती है इंट्रापर्सनल पर्सन। हाई ऑन दिस दे हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, अपना मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज देयर लाइफ जर्नी, व्हाट इज देयर लाइफ पर्पस, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उस अपनी अंडरस्टैंडिंग उनको काफी अच्छे से होती है, राइट? जैसे फिलोसफर्स हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए। एंड लास्ट इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब जो आइडेंटिफाई अच्छे से करते हैं फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, टूरिस्ट, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इनफैक्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑल्सो कम इनटू नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, उनका हाई होता है, राइट? हमें तो इतना डिफरेंस नहीं पता चलता, छोटी छोटी भाई इसकी लीफ कैसी है, किसी प्लांट की लीफ कैसी है, इसकी प्लांट की लीफ कैसी है, हमें सिमिलर लगता है, लेकिन उनको डिफरेंसेस पता चलते हैं कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है, राइट? So naturalistic. Then second question is discuss the cultural difference in the conceptualization of intelligence. अब cultural difference बताना है in the conceptualization of intelligence, तो सबसे पहले आप Vygotsky का mention करेंगे। आप लिखेंगे the cultural environment provides a context for intelligence to develop, कि कल्चर एनवायरनमेंट एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंस को टू डेवलप। वाइगोत्स्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि कल्चर प्रोवाइड्स अ सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इन विच पीपल लिव, ग्रो, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, राइट? सो वाइगोत्स्की को मेंशन जरूर करना है। देन इसका एग्जांपल भी आप देंगे कि फॉर एग्जाम्पल इन लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज सोशल और इमोशनल स्किल्स को और ज्यादा वैल्यू किया जाता है इन रिलेटिंग टू द पीपल, वो ज्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस सोसाइटीज हैं वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी में ही रहते हैं और वो सोशल और इमोशनल स्किल्स उनके इतने अच्छे डेवलप नहीं होते, पर टेक्नोलॉजिकली में बहुत एडवांसमेंट होती है, राइट? और जो ऐसे सोसाइटीज हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं पहुंची है, जैसे अब मान लो आप गांव देहातों में चले जाओ, वहां अभी भी इतना लैपटॉप्स, फोन्स वगैरह शायद नहीं है, राइट? तो वहां पे क्या है, लोग एक दूसरे से पर्सनली मिलते हैं, बात करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं। और यहाँ तो शहरों में देख लो, सब अपने अपने रूम्स में है, अपने अपने फोन, अपने अपने लैपटॉप्स के साथ काम कर रहे हैं। नोबडी हैज टाइम टू इवन इन अ फैमिली टू कम टुगेदर एंड सिट एंड ईट, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस सोसाइटीज हैं वहां पे पर्सनल अचीवमेंट को बहुत फोकस किया जाता है, ऑन एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग, जजमेंट इज कंसिडर्ड रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस। अगर आपकी जजमेंट एबिलिटीज अच्छी हैं, रीजनिंग की एबिलिटीज अच्छी हैं, देन यू विल कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। स्टनबर्ग का नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो यही इंटेलिजेंस अप्लाई करता है। देन वाइगोत्स्की ने ये भी बोला कि कल्चर बिलीव्ड इन कल्चर्स लाइक इंडिविजुअल्स हैव देयर ओन लाइफ, दे ग्रो एंड चेंज एंड दे प्रोसेस स्पेसिफाई विद द हेल्प ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंट डेवलपमेंट। एंड लास्ट पॉइंट आपका रहेगा कि अकॉर्डिंग टू हिम कौन, यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात हो रही है कि एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस जैसे कि रोना, क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, सेंसिटिविटी ऑफ स्मेल, वॉकिंग, रनिंग, ये यूनिवर्सल हैं, कहीं का भी बच्चा हो, कहीं भी कुछ भी हो,
तो एलिमेंट्री फंक्शंस मतलब बहुत एलिमेंट्री लेवल पे, स्टार्टिंग के लेवल पे बेसिक फंक्शंस जो हैं ये सब बच्चों में सब में सेम है। इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट का इसमें कोई फर्क ही नहीं है। हर बच्चा जब भूख लगता है वो रोता है, अपनी मदर की वॉइस को पहचानता है, सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स। वॉकिंग एक सर्टेन एज पे, अब ऐसा नहीं है इंडिया का बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देगा, सॉरी अमेरिका का बच्चा 1 साल में चलना शुरू करेगा और इंडिया का बच्चा 2 साल बाद चलता है, 2.5 साल बाद चलता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बच्चे हैं सेम एज ग्रुप पे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। ठीक है, that is what he is saying. Then in which mental functions such as problem solving thinking operated largely culture, but जो ऐसे problem solving की जो skills हैं या thinking जो है वो culture produced होता है। जो higher level mental functions हैं वहाँ पे फिर culture का role आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके questions थे। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू, आपको कैसे आंसर करना है, क्या आंसर करना है। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इफ नॉट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ द सीरीज इज गोइंग फॉर यू। डू यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स, और इसमें आपके सब चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। So I hope that you're enjoying, you're preparing well for your exam, and I'll see you next time with another set of questions. Till then, keep learning, keep revising. Bye.